जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी परिवार में। और सभी को सुप्रभात। और मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अपनी तैयारी जम के कर रहे होंगे। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, आप जब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं तब से आप लोग केवल ये व्हाट्सएप ग्रुप खेल रहे हो। और अगर ऐसे ही आप लोग करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जो भाई पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं अपना, चाहे वो मैं जब क्लास लेके आता हूँ तो देखा कि शुरू में जोश सभी में था, हाँ क्लास देखनी है, लेकिन वो जोश धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो। ये क्लासेस जो आप लोग के लिए मैथ रीजनिंग और जीके क्लासेस है, जो भाई रेगुलर ले रहा है उसको तो 101% फायदा होगा, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है उसके बाद में ये क्लास ले रहे हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखा है। रीजनिंग के अंदर भी आप लोग देखना, हूबहू आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं वादा करता हूँ जो भाई रेगुलर क्लास ले रहा है उसके 100% पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले रीजनिंग में। और जीके के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आया तो वो पक्का सही करके आएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अलावा और क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है। आप लोग कहीं से भी पढ़ो, लेकिन भाई पढ़ते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ही कंटेंट पढ़ो, लेकिन मैं मेरा वाला पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई मात्र आधे घंटे से कम टाइम के अंदर आप लोगों को इतने क्वेश्चंस एक साथ मिल जा रहे हैं। और ये वही क्वेश्चंस है जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर आधार पे। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर ये क्लासेस ले, इससे आपका फायदा होगा। वरना आप लोग को अगर भीड़ का हिस्सा बन के रहना है तो मत पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। सिलेक्शन जिसको लेना वो रेगुलर पढ़ रहा है, और जिसको ग्रुप खेलना है व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोग काम के लिए बनाया था, लेकिन आप लोग शायद उसमें ग्रुप खेलना ज़्यादा पसंद करते हो। और जो सिलेक्शन है शायद आप लोगों को नई चीज़ उसको चाहिए और रेगुलर पढ़ रहा है। क्या कट ऑफ जाएगी, कितना मतलब पेपर इजी रहेगा या हार्ड रहेगा, इससे आपको मतलब ही क्या है। केवल आप लोगों को पढ़ना है। अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, चाहे पेपर हार्ड हो चाहे लो हो, कट ऑफ चाहे 200 आप 200 जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ो। कट ऑफ वगैरह पे आप लोग इतना ध्यान मत दो। जो जाएगा, मैं आप लोगों को हर एक बात जो बता रहा हूँ अभी तक आप खुद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बात कर रहे हो वो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता रखी है। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को कुछ बात जाननी है तो वीडियो 5 मिनट का वीडियो देख के तुरंत बात खत्म करो, उसके अंदर पूरा दिन लगा रहे हो आप लोग, तो वो बात ठीक नहीं है। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बोलूंगा भाई चैनल सब्सक्राइब कर ले। और आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आप लोग मन लगा के पढ़े भाई। तो चलिए हम सीधा चलते हैं हमारी क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो मुगल एम्पायर है। और जो मुगल एम्पायर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे मैं एक साथ यहाँ लेके आ गया हूँ। तो लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग यहाँ कवर हो जाएंगे, और आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। तो चलिए मेरे दोस्त हम सीधा चलते हैं क्लास के ऊपर। तो चलिए साथियों, आज जो हमारी सिलेक्शन सीरीज 9वीं क्लास है। और सबसे पहले हमारा वही मोटो रोजगार विद फौजी एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन। ये आप लोगों का ही मोटो होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले बंदे हो। क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोग भी वर्दी पहनने वाले हो। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा अभी से आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन में जिए, ताकि आप अपने सिलेक्शन को बहुत जल्द हासिल कर सके। ये देखिए मेरे भाई, आप लोग एक छोटी सी लाइन है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। लगातार और प्रयास करते रहना मेरे दोस्त, आप लोगों को मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ और मैंने कर दिया। बस सारा खेल प्रैक्टिस का है मेरे दोस्त। जितना प्रैक्टिस आप अपने हुनर मतलब आप अपने गोल को अचीव करने में लगा दोगे, आपका गोल आपको उतनी जल्दी मिल जाएगा। और आपको फिर से मैं यही बोलूंगा कि भाई उस भीड़ का हिस्सा मत बन के रह जाना। केवल आप ग्रुप मत खेलते रह जाना। आप लोग अपनी लगातार मेहनत करते जाना। आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग भाई, आप लोगों के भाइयों के चक्कर में मैं और किसी भर्ती के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, केवल इसी भर्ती पे लगा हुआ हूँ। तो अब मैं जैसा आप लोगों का रिएक्शन होगा वैसे ही मैं अपना रिएक्शन फिर पेश आऊँगा। मैं भी अपना फिर स्ट्रिक्ट फौजी वाला रूल अप्लाई करूँगा। देखो दोस्त, सिलेक्शन सीरीज 9 मुगल एम्पायर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 15 देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो किसने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को? बाबर ने। और यहीं से हमारा क्या शुरू हुआ? फिर मुगल एम्पायर शुरू हुआ। आगे ये जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हैं इनमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन में हम लोग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टोटल हमारे क्वेश्चन कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी एक क्लास में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाबर। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन 1526।
अकबर वॉन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अगेंस्ट हेमू। तो ये भी पूछ सकता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में कब हुआ, 1556 के अंदर। हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर टू शेरशाह सूरी एंड रीगेन्ड इट इन 1555। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि 2 बार मुगल एम्पर बनने वाला ऐसा कौन सा वो जो मुगल काल के अंदर जो 2 बार मुगल एम्पर बना, तो कौन था, हुमायूं। क्योंकि एक बार ये हार गया था, फिर वापस आके इसने गद्दी संभाली थी। शेर शाहजहां नॉन फॉर द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्ट। तो जो मुगल आर्किटेक्ट का जो गोल्डन पीरियड था ना, वो शाहजहां के काल का बोलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों से बन सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, इनसे भी आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन किधर भी घुमा के पूछ सकता है। तो इन पे भी आप थोड़ा ध्यान देना भाई। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुगल एम्परर। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी। तो मनसबदारी की शुरुआत हमने शायद कल भी आप लोग कौन सी कल या परसों की क्लास में पढ़ा था। तो जो अकबर ने इसकी जो शुरुआत की थी। मनसबदारी सिस्टम अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है कि भाई किसी का रैंक फिक्स करना, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है, मनसबदारी सिस्टम है। हु कमीशन द राइटिंग ऑफ हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखने का आदेश किसने दिया था। देखो यहाँ क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हुमायूं नामा लिखने का आदेश और हुमायूं नामा लिखा किसने, इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। तो हुमायूं नामा जो आदेश दिया था वो किसने दिया था, अकबर ने। लेकिन लिखा किसने था, गुलबदन बेगम ने। लिखा किसने था, गुलबदन बेगम। ठीक है। और ये गुलबदन बेगम थी कौन, ये हुमायूं की सिस्टर। तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा आराम से पढ़ना। आप लोगों ने सोचा हुमायूं नामा तो लिखा था गुलबदन बेगम, आपने तुरंत ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, हुमायूं नामा लिखने का आदेश किसने दिया था। तो दिया आदेश किसने दिया था, अकबर ने दिया था। ये आप देख सकते हो, आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जो हैं वो आप देख सकते हो, एपीएसएसबी, एलडीसी 2018, ऐसे सीजीएल, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर लेके आए हो। तो अब आप देख लो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्या पैटर्न है। विच मुगल एम्परर एज्यूम द टाइटल ऑफ जिंदा पीर। किस मुगल सम्राट ने जिंदा पीर की उपाधि धारण की। तो बताओ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब कॉल्ड जिंदा पीर ड्यू टू हिज सिंपल लाइफस्टाइल एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शरिया लॉ। ही आल्सो टुक द टाइटल आलमगीर। और इसने कौन सा टाइटल और लिया, आलमगीर का टाइटल भी लिया। अकबर नॉन फॉर दीन इलाही। अकबर किस लिए जाना जाता है, दीन इलाही। जहांगीर फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। शाहजहां नॉन एज प्रिंस खुर्रम बिफोर असेंडिंग द थ्रोन। यानी जब गद्दी पे बैठने से पहले किस नाम से, प्रिंस यानी खुर्रम के नाम से। अगला क्वेश्चन, द टॉम ऑफ एतमादुद्दौला विच फीचर्स एक्सटेंसिव पितृदौरा वर्क इज लोकेटेड एट। एतमादुद्दौला का मकबरा जिसमें व्यापक पितृद्योरा का काम कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में है, आगरा में है, लाहौर में है, औरंगाबाद में। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आगरा। कहाँ होगा, आगरा के अंदर। आगरा लोकेशन ऑफ दिस टॉम बिल्ट बाय नूर जहां फॉर हर फादर। किसने बनाया इसको, नूर जहां। इट वॉज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड एंटायरली ऑफ व्हाइट मार्बल। तो ये पहली बिल्डिंग है जो किससे बनी है, व्हाइट मार्बल से बनी है। दिल्ली में क्या है मेरे दोस्त, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। लाहौर में जहांगीर का मकबरा। और औरंगाबाद फेमस फॉर बीबी का मकबरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ताजमहल की भद्दी शक्ल जो, जिसको हम। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग अकबर रीजन हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दशहला सिस्टम। अकबर के शासनकाल के दौरान दशहला प्रणाली के लिए कौन सा वित्त मंत्री जिम्मेदार था। तो बीरबल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और तानसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ही इंट्रोड्यूस्ड द
जप्ती और दशाला सिस्टम विच इन्वॉल्व लैंड मेजरमेंट एंड कैलकुलेटिंग एवरेज प्रोड्यूस ओवर 10 ईयर्स। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि ये जो दशहरा सिस्टम ये क्या है। लैंड मेजरमेंट, आप लोगों से पूछ रहे लैंड मेजरमेंट कौन सा सिस्टम था, तो दशहरा सिस्टम। और ये अकबर के टाइम पे था। और राजा टोडरमल के लिए कौन इसका जिम्मेदार था, राजा टोडरमल इसके लिए जिम्मेदार था। तो ये सब चीज भी आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आप लोग पढ़ोगे तो इनमें से भी आप लोग क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टबैको, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये देख सकते हो आप, एपीएसएसबी 2019 का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी ये आए हुए 2018 के अंदर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। जहांगीर while he was known for his love of wine and opium यानी अफीम और वो गांजा जिसको हम बोलते हैं और शराब के लिए प्रसिद्ध था। he banned tobacco in 1617 because it was causing health issue among his subjects. Akbar tobacco was actually introduced in India by the Portuguese during the end of his, यानी उसके जब शासनकाल खत्म हुआ तब ये टबैको किसने इंट्रोड्यूस किया, पुर्तगालों ने। तो मुझे आप ये बता दो, पुर्तगालों से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो पुर्तगाल का जो पहला वायसराय था वो कौन था, और ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला वायसराय भी कौन था। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। विच मुगल मॉन्यूमेंट इज नोन एज द ताज ऑफ द दक्कन, किस मुगल स्मारक को दक्कन का ताज कहा जाता है। बुलंद दरवाजा, बीबी का मकबरा, पंचमहल और सफदरजंग टॉम। तो जो बीबी का मकबरा है उसे ताज ऑफ दक्कन कहते हैं, ताज ऑफ दक्कन। बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी टू, जब वो गुजरात जीत के आया था तब उसने बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। देखो यहाँ अभी आप लोग क्वेश्चन के अंदर थोड़ा उकचुक हो सकते हो। कैसे, यहाँ आप लोग कहीं वो लास्ट मुगल एम्परर बता दोगे सर बहादुर शाह जफर, नहीं, यहाँ पूछा लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। तो कौन था लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, आप लोग पता है औरंगजेब सर। हाँ, सबसे लास्ट जो पावरफुल मुगल एम्परर था वो कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब died in 1707. After his death, the Mughal Empire began to decline rapidly. यानी एकदम तेजी से मुगल एम्पर डेक्लाइन यानी खत्म होने के कगार पे आने लगा। इसको हम बोलते हैं ना मुगलों का पतन, जो हम पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर द एब्सोल्यूट लास्ट मुगल एम्पर बट ही हैड नो रियल पावर। और बहादुर शाह जफर को लास्ट में कहाँ भेज दिया था। और ये बहादुर शाह जफर कौन है पता है ना, अब हम लोगों ने पढ़ा था 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो मेन जो लीडर था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। उसके बाद में अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया और वहीं फिर इनकी मौत हो गई। तो इस तरीके से आप लोग ये एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन ले गए ये भी आप लोगों को जरूर पढ़ना है ताकि इनसे भी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो विजिट द मुगल कोर्ट। तो किसके काल में आए थे, जहांगीर के काल में। किसके काल में आए थे, जहांगीर के काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जहांगीर। देखो, सर थॉमस रो arrived in 1650 as an ambassador of King James I to seek trade concession for the East India Company। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। अकबर के टाइम पे ऐसा कोई एम्बेसडर टाइप में नहीं आए थे, लेकिन एक प्राइवेट जो ट्रेवलर थे राल्फ फिच वो आए थे। शाहजहां विजिटेड बाय फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर एंड टेवनियर। शाहजहां के काल में कौन आया था, बर्नियर एंड टेवनियर फ्रेंच विजिटर थे। औरंगजेब के टाइम इटालियन ट्रेवलर निकोलो मनुक्की। ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है ट्रेवलर वालों में से। और ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विच मुगल एम्परर बिल्ड द मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क इनसाइड द रेड फोर्ट इन दिल्ली।
दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिल्ली के, यहाँ देखो दिल्ली का पूछा है तो दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब बिल्ड द मोती मस्जिद इन दिल्ली रोड फोर्ट फॉर द पर्सनल यूज, लेकिन शाहजहां ने कहा करवाया था मेरे दोस्त? आगरा के अंदर। तो ये आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर दिल्ली का पूछे तो आप लोगों को औरंगजेब बताना है और आगरा का पूछे तो आप लोगों को शाहजहां बताना है। अकबर बिल्ड द आगरा फोर्ट इटसेल्फ बट नॉट द मोती मस्जिद इनसाइड इट। अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया था लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद नहीं बनाया। रेड फोर्ट दिल्ली, the fort itself was built by Shahjahan but the specific mosque inside was added by his son. अगला क्वेश्चन, अंडर द टाइटल शेर अकबर हु ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन, शेर अकबर शीर्षक के तहत उपनिषद को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दारा शिकोह। कौन होगा? दारा शिकोह। जो अबुल फजल थे उन्होंने लिखा, अबुल फजल जो थे उन्होंने क्या लिखा? जो आईने अकबरी जो लिखा था वो किसने लिखा? अबुल फजल ने। और ये जो शेर अकबरी जो इसको ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में वो किसने किया? दारा शिकोह ने। तो ये आप लोग जरूर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप लोग देर के एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये आप लोग जरूर इसको बार बार रिवाइज करना, आप लोग को याद हो जाएगा। और आज पक्का मेरे दोस्त आज आप लोग पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ड्यूरिंग हुज रीजन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया एंड टेक अवे द पीकॉक थ्रोन, किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन? तो देखो किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हम रंगीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसके टाइम पे नादिर शाह ने आक्रमण किया और जो पीकॉक थ्रोन था वो ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला known as Rangila for his luxurious lifestyle, नादिर शाह डिफीटेड हिम ऑन द बैटल ऑफ करनाल इन 1739। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ करनाल किसके बीच में लड़ा गया? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। और कब? ये भी आप लोग इसलिए बोलता हूँ कि ये आप एक्सप्लेनेशन वाली चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। फर्रुखशियर नॉन फॉर गिविंग द गोल्डन फरमान, तो अंग्रेजों को आपने जो पता है जो फर्रुखशियर उसने गोल्डन फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए। जो पीकॉक थ्रोन बिल्ट बाय शाहजहां इट वाज लूटेड अलोंग विद कोहिनूर डायमंड, तो इसके साथ में और क्या ले गया था? कोहिनूर डायमंड भी ले गया था। अगला क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड नेम्ड इट शाहजहानाबाद, किस मुगल सम्राट ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और उसका नाम शाहजहानाबाद रखा? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और हुमायूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाहजहां। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है, आप लोग लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो शाहजहां क्रिएटेड द सेवन सिटी ऑफ दिल्ली कॉल्ड शाहजहानाबाद, इसको पुरानी दिल्ली बोलते हैं, इन 1638 एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा। Agra remains famous for his Taj Mahal, but he is preferred Delhi for administration in the later year. लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर कार्यकाल के लिए उसने किस दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई? अगला क्वेश्चन, अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, मुगल प्रशासन के तहत सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? तो कौन था मेरे दोस्त? मीर बख्शी। जो मीर बख्शी था वो जो इनका डिपार्टमेंट का प्रमुख था। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा मीर बख्शी। मीर बख्शी हेड ऑफ द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड मेंटेनिंग द मनसबदारी रिकॉर्ड्स। तो जो सैलरी वगैरह हमने आप पहले पढ़ा ना मनसबदारी सिस्टम क्या है, ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ही था। दीवान ए आला द फाइनेंस मिनिस्टर और द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो दीवान ए आला द फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम बोल सकते हैं और द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। खान ए समन लुक्ड आफ्टर द रॉयल हाउस होल्ड एंड कारखाना यानी फैक्ट्रीज को संभालते थे। कोतवाल हेड ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस ऐसा काम करते थे। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखना।
विच मुगल एम्परर एबॉलिश जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, किस मुगल सम्राट ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया? तो समाप्त किसने किया था? अकबर ने। किसने किया? अकबर के अंदर। ये देखो 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, लेकिन औरंगजेब ने है इसको वापस लगा दिया था। लेकिन मुझे आप ये बताओगे कि हमने कि अभी थोड़े दिन पहले ही शायद 2 या 3 क्लास पहले पढ़ा होगा कि सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मण्स के ऊपर किसने लगाया था? सबसे पहले जो जजिया टैक्स है वो ब्राह्मण्स के ऊपर किसने लगाया था? तो तुगलक डायनेस्टी का जो था, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दिया है, आप लोग कमेंट में जरूर मुझे उसका आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खानवा 1527 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ये समझ लो कि आप इस पे डबल क्या ट्रिपल स्टार लगा लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इससे भी आप लोगों को बहुत कुछ किस क्वेश्चन इसमें से आने के चांस हैं। तो जो खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़, बाबर टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विनिंग दिस बैटल। ये बैटल जीतने के बाद में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। इब्राहिम लोदी डिफीटेड द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी कौन से बैटल में आ रहा था? यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के। मेदिनी राय डिफीटेड बाय बाबर इन बैटल ऑफ चंदेरी। यानी चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 में। महमूद लोदी डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा 1529 के अंदर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को पक्का फंसने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ये 100% आप लोग लिख लो। आगे क्वेश्चन हमारा ये हो गया द बैटल ऑफ खानवा। विच मुगल एम्परर वॉज नॉन फॉर हिज प्रोफिशिएंसी इन प्लेइंग द वीणा। कौन सा मुगल सम्राट वीणा बजाने में अपनी दक्षता के लिए जाना जाता है? तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। जो औरंगजेब था उसने म्यूजिक को बैन कर दिया, भाई अपने दरबार में कोई गाना बजाना नहीं होगा, लेकिन वो खुद वीणा प्लेयर था, उसको वीणा बजाना पसंद था। लेकिन उसने क्या किया, अपने दरबार के अंदर भाई कोई भी जो दरबार में जो रंगीला महोत्सव होता था ये सब उसने बैन कर दिया। अकबर वॉज अ ग्रेट पार्टन फॉर म्यूजिक एंड वॉज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग द नक्तारा यानी कैथली ड्रम जिसको हम बोलते हैं। जहांगीर फोकस्ड मोर ऑन पोर्ट्रेट पेंटिंग एंड गार्डनिंग। जहांगीर ने किस पे? बागवानी। अगर आप लोगों को बोले बागवानी का शौक रखने वाला कौन था, तो जहांगीर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये भी मुझे आप बता दो। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो इस टाइम पे कौन था? आलमगीर सेकेंड। शाह आलम वॉज एम्परर। बक्सर के युद्ध पे कौन था? बक्सर और पानीपत का जो युद्ध था उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था? शाह आलम सेकेंड। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन को राजा की जो उपाधि दी वो किसने दी? अकबर द्वितीय ने। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अकबर को जो जो अकबर द्वितीय है उसने राजा राम मोहन को जो हम लोग राजा लगाते हैं वो उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये अकबर द्वितीय वाला राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी भाइयों को क्लास अच्छी लगी होगी। और जो भाई भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। चाहे 10 भाई देखो, चाहे 20 देखो, चाहे 30, 40, 100, 200, 300, ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी मेहनत को यूँ जाया ना जाने देंगे। आप रोज क्लास लेंगे, रेगुलर लेंगे और पक्का लेना है मेरे दोस्त। और आज आप लोगों को PDF पक्का अभी मिल जाएगी, आप लोगों को 100% आज आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू सभी को क्लास देखने के लिए। और आप लोगों को कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। अगर और कुछ सुधारने की जरूरत हो तो आप लोगों के कमेंट जरूर आने चाहिए। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में।